So contained in the precipitation titrations are Mohs method, second Volhard's method, थर्ड फजान्स मेथड, ठीक है। एंड इसके अलावा विल गोइंग टू सी हाउ विल गोइंग टू एस्टिमेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो चार चीज़ें क्लियर हो गई। कौन कौन सी है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की? मोर्स मेथड, वोल्हार्ड्स मेथड, फजान्स मेथड, ठीक है। ये तीन नाम याद रखिए, मोर्स मेथड, वोल्हार्ड्स मेथड एंड फजान्स मेथड। ये तीनों क्या हैं? These are the three techniques by which you can perform the precipitation titration. Okay, या end point determine कैसे किया जाता है in precipitation titration. So these are the three methods by which we can going to determine the end point in precipitation titration. and एक example देखेंगे हम ऐसे ऑफ सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है अभी। नेक्स्ट तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, Mohs method से। और बिफोर दैट लेट अस हैव सम इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। सो व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन? कैन एनीवन टेल मी प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? यस, किसी को पता है प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होगा? कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा प्रेसिपिटेशन पे? ओके, मुझे बताओ प्रेसिपिटेट जो रहता है वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहता है कि इनसोल्यूबल रहता है? इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल रहता है, राइट। सो प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेट इज नथिंग बट एनी सब्सटेंस, ठीक है, विच इज़ इनसोल्यूबल। बट किससे तैयार होता है? सो इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू सॉल्यूट। प्रेसिपिटेट तैयार कब होता है? जब दो सॉल्यूट आपस में क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं, कंबाइंड होते हैं। तो इन दैट केस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट में ऑकर। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं व्हेन NaCl, ठीक है, NaCl combines with what? AgNO3। ये हमने देखा था रिएक्शन कहीं पे, Cl की AgNO3 के साथ में रिएक्शन कहाँ देखी थी हमने? सर लिमिट लिमिट टेस्ट टेस्ट फॉर की क्लोराइड। वेरी गुड, क्लोराइड की। वेरी गुड। लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड में हुआ था। और वहाँ पे किसका तैयार हुआ था? क्या फॉर्म हुआ था? क्या फॉर्म हुआ था? सर AgCl प्लस NaN। सिल्वर क्लोराइड। यस, AgCl तैयार हुआ था। हाँ एंड AgCl इज रेफरिंग व्हाट? इट इज हाँ नथिंग बट अ प्रेसिपिटेट, हाँ सर। right? So this is what? It is a combination of a two solute. The first solute is a sodium chloride and second solute is a AgNO3, that is silver nitrate. So when sodium chloride combines with the silver nitrate, there is a formation of silver chloride precipitate, ठीक है। तो इस तरीके से precipitate तैयार होता है। अब ये precipitate formation डिपेंड करता है on certain factors. One of the factor is the temperature. As you know that temperature increases, solubility also increases, ठीक है। तो अगर आपको प्रेसिपिटेट चाहिए तो इट इज़ रिकमेंडेड यू शुड हैव अ लो टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर पे वर्क करेंगे तो प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो सकता है और यू विल नॉट गेट द प्रेसिपिटेट। दैट्स वाई वेन एवर यू परफॉर्म द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन you should have a low temperature. Second is the effect of a solvent. Presence and absence of a solvent also have an effect on the solubility. तो इसलिए अगर आपको याद होगा लिमिट टेस्ट में हम सिंपल प्लेन वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते, वी ऑल्सो ऐड ए नाइट्रिक एसिड। नाउ वी ऐड ए नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए सॉल्वेंट and in presence of a nitric acid that AgCl is completely insoluble. तो presence and absence of a solvent also has an effect. कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट रहते हैं जो वाटर में सोल्यूबल रहते हैं, लेकिन वही अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिए जाए तो उसमें इनसोल्यूबल रहते हैं, है ना। तो सॉल्वेंट में ऑल्सो हैव अ इफेक्ट ऑफ द एसिड ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। नाउ ये जो एसिड वगैरह रहते हैं व्हाट दे कैन एक्सर्ट, दे कैन एक्सर्ट सर्टेन कॉमन आयन इफेक्ट, ओके, लाइक दैट। तो इस वजह से वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट की सोल्यूबिलिटी इम्प्रूव या रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑल्दो दिस पार्ट आपके सिलेबस से अभी हटा दिया है तो वी आर नॉट गेटिंग इन डिटेल ऑफ दिस, बट द इफेक्ट ऑफ द एसिड ऑल्सो हैज़ ए इफेक्ट ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। The next, there are even presence of a formation of what we can say complex ion.
ठीक है, ये यहाँ पे हेडिंग में नहीं है. द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन मे ऑल्सो हैव अ इफेक्ट ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट. तो होता है कभी कभी क्या होता है, इनिशियली जैसे हम साइनाइड का केस ले सकते हैं कि व्हेन अ साइनाइड रिएक्ट विद AgNO3 इनिशियली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर साइनाइड प्रेसिपिटेट होता है इनिशियली, बट लेटर ऑन एज यू एड ऑन AgNO3 कंटिन्यूसली व्हाट हैपन्स, वो सिल्वर साइनाइड डिजॉल्व होना चालू कर देता है. सो ऐसा क्यों हो गया? पहले तो इनिशियली प्रेसिपिटेट हुआ. when cyanide reacts with AgNO3 there is a formation of AgCN, that is a precipitate occurring, but after a certain period of time what you can see that वो precipitate dissolve होना चालू हो गया when you have added the excess of AgNO3. तो ऐसा क्यों हुआ? the reason behind that is a formation of a complex ion. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स आयन अगर तैयार होता है सो दैट नॉट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ओके, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, वॉट इज़ अ मोर्स मैथड. ओके, मोर्स से नाम आया है ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये मैथड डिस्कवर की, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मोर्स मैथड. Morse method is you can also refer by using this word, that is the formation of a colored precipitate at the end point. क्या होता है मोर्स मेथड में? मैंने बताया ये तीनों क्या है, व्हाट आर गोइंग टू बी दिस थ्री, ये तीनों हमारी मेथड्स होने वाली हैं. कौन सी मेथड्स होने वाली है? एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन करने के लिए प्रेसिपिटेशन का एंड पॉइंट. यू कैन सी दिस वेरी सिंपल रिएक्शन इन द एसे ऑफ NaCl. क्या होगा अगर एसे ऑफ NaCl करेंगे तो NaCl विल रिएक्ट विद AgNO3 एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट विल अकर, राइट. हमें फाइंड आउट करना है एंड पॉइंट. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द एंड पॉइंट? यानी एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? हाउ विल यू गोइंग टू इलोबरेट द एंड पॉइंट? टाइटरेशन में हम दो, एक इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और दूसरा एंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं. सो व्हाट इज द एंड पॉइंट in the titration? yes, राधिका, निखिल, मृणाली. सर जब वो मतलब वो सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है तब हम उसको एंड पॉइंट, मतलब तब हम एंड पॉइंट देखते हैं सर. हाँ, कलर चेंज होता है. क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? सर हम उसमें एंड पॉइंट क्यों चेंज होता है? एंड पॉइंट में कलर क्यों चेंज होता है? इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बाकी लोग आंसर नहीं देते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग सम कन्वर्सेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड. सर मतलब एक बच्ची राधिका ये जवाब देती है, बाकी लोग क्या सोए हुए हैं क्या? 49 लोग. शशांक, शशांक, दिव्यानी, कौशिक, शशांक, दिव्यानी. यस सर. Yeah, you will explain what is the end point. What is meant by end point? एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है. हाँ, पता कैसे करेंगे कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया? टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया मतलब क्या हुआ? द रिएक्शन गेट्स ओवर, यही ना? यस सर. कौन सी रिएक्शन हो रही है इस केस में? इस केस में रिएक्शन कौन सी हो रही है? द स्क्रीन विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, वहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है. कैन यू सी दैट? यस सर. क्या रिएक्शन हो रही है? NaCl reacts with AgNO3. It will give Ag as a precipitate plus NaNO3. Right. So NaCl when reacts with AgNO3 there is a formation of AgCl precipitate and NaNO3. Reaction complete हो गई मतलब क्या? When all this sodium chloride get converted into silver chloride. तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई एंड वी वांट टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट. ठीक है, कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई. इसके पहले जो हम रिएक्शन करते थे उसमें क्या होता था? वी वर हैविंग HCl, है ना? HCl रहता था, हम उसको रिएक्ट करते थे किसके साथ में? NaOH के साथ.
जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद हम क्या करते थे, जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद हमारे पास में क्या रहता था, एक फिनोफ्थिलीन नाम का इंडिकेटर रहता था, राइट। वो इंडिकेटर क्या करता था, क्या करता था ये इंडिकेटर, कलर चेंज करता था, और ये कलर चेंज करके हम फाइंड आउट करते कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यस और नो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, यस तो सर। इसी तरीके से अब हमारे लिए एक सवाल खड़ा हुआ है इस रिएक्शन में, क्या खड़ा हुआ है ये सवाल कि NaCl और AgNO3 की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, तो कंप्लीट हो जाएंगे मतलब जब AgCl पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या चाहिए, आई वॉन्ट सर्टेन कलर चेंज, राइट। मुझे पता होना चाहिए ना, हाँ इंडिकेट सर। होना चाहिए कि ये HgCl कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट हो चुका है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड की 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से, और वो तीनों के नाम है, कौन कौन से नाम है, फर्स्ट वन इज अ Mohr's मोर्स Morse method. method, मेथड, ठीक है, सेकेंड वन इज अ, Voulard's method, थर्ड वन इज अ, Pajan. Pajan, बुलाड़ तीन पंद्रह। तीन नाम आपके दिमाग में पहले तो बैठ जाने चाहिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का जब भी नाम आता है। पहला नाम रहता है मोर्स मेथड, दूसरा है वोलार्ड्स मेथड, तीसरा है फजान्स मेथड। ये तीनों है, ये तीनों ने क्या रिप्रेजेंट किया था, इन तीनों ने एक रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए अपनी अपनी टेक्निक्स बताई थी कि हाउ विल यू गोइंग टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन अ टाइट्रेशन। ओके, सो मोर्स मेथड ने जो मेथड रिप्रेजेंट की थी, सो उसने क्या बताया था, सी फॉर्मेशन ऑफ अ कलर्ड प्रेसिपिटेट एट द एंड पॉइंट। अभी हम डिटेल में देखेंगे मोर्स मेथड ने क्या बताया, आप एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय लुकिंग एट द फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड प्रेसिपिटेट। जब आपको एंड पॉइंट पे ऐसा पता चलेगा कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट इज ऑकरिंग, तो आप बोलेंगे एंड पॉइंट हो चुका है। ठीक है, सो लेट अस सी कैसे उसने बताया, उसने क्या यूज़ किया। सो इन द मोर्स मेथड बेसिकली पहली स्टेप तो यही रिएक्शन होती है। दूसरे स्टेप में उसने क्या किया कि यूज़ वन इंडिकेटर, नेम ऑफ दिस इंडिकेटर इज पोटेशियम क्रोमेट। कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया, पोटेशियम पोटेशियम क्रोमेट। क्रोमेट, Chromate. ठीक है। और जब पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट होता है AgNO3 के साथ, सो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट। ठीक है, सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट। और ये जो सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट रहता है इट इज़ हैविंग अ रेड कलर, कैन यू सी दैट, राइट। सो पोटेशियम क्रोमेट it is a indicator. What is the role of potassium chromate? It is a indicator. सो मैं एक जनरल लैंग्वेज में पहले आपको रिएक्शन बता देता हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ मोर्स मेथड। सपोज नाउ यू हैव अ दैट असेंबली ऑफ द टाइट्रेशन। असेंबली ऑफ द टाइट्रेशन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम हैविंग अ कोनिकल फ्लास्क, आई एम हैविंग अ ब्यूरेट, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में मैंने क्या किया, आई हैव वेटेड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ NaCl, सपोज 0.1 ग्राम NaCl मैंने वे किया, कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया, उसको डिज़ोल्व किया इन द 25 ml ऑफ अ वाटर। सो आई हैव डिज़ोल्व दैट इन 25 ml ऑफ वाटर NaCl। तो NaCl अब कोनिकल फ्लास्क में कैसा है, सोल्यूबल दिखेगा, मुझे ट्रांसपेरेंट दिखेगा। NaCl इज़ नथिंग बट अ सिंपल सॉल्ट, है ना। तो अब जब हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो पानी में वो डिज़ोल्व हो जाता है कि अनडिज़ोल्व रहेगा, डिजॉल्व हो जाता है। डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब आप कोनिकल फ्लास्क में जब अब जो सॉल्वेंट देख रहे हैं वो है वाटर, लेकिन वाटर में क्या डिज़ोल्व है, NaCl डिज़ोल्व है, राइट। अब उसमें मैंने एक इंडिकेटर भी ऐड कर दिया। कौन सा इंडिकेटर ऐड कर दिया इसमें, पोटेशियम क्रोमेट नाम का एक इंडिकेटर ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं इस कोनिकल फ्लास्क को, जो सॉल्यूशन है अब कोनिकल फ्लास्क में, मिक्सचर है कोनिकल फ्लास्क को, टाइट्रेट कर रहा हूँ। किसके साथ टाइट्रेट कर रहा हूँ, आई एम टाइट्रेटिंग विद AgNO3 एज ए टाइट्रेंट। तो ब्यूरेट में क्या फील है मेरे पास में, आई एम हैविंग AgNO3। आई होप यू आर ऑल इमेजिन मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यू हैव अ कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में आपके पास में है NaCl, वाटर, वाटर में NaCl डिजोल्व हो चुका है। यू एडेड 2 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, ऑल्दो 2 ड्रॉप्स नहीं, हम बोलेंगे 1 ml ऐड करना पड़ता है। सो यू गोइंग टू ऐड 1 ml ऑफ द पोटेशियम क्रोमेट। तो आपके पास कोनिकल फ्लास्क में अभी पोटेशियम क्रोमेट भी ऐड किया हुआ है। पोटेशियम क्रोमेट कोई कलर नहीं दे रहा है, देता है तो लाइट
थोड़ा सा ग्रीनिश तरह का कलर रहता है, ठीक है, लाइट ग्रीन तरह का कलर रहता है। बट हम बोलते हैं सपोज़ आपके पास में कुछ ऐसा कलर ही नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है कलर, ठीक है। सो देर इज़ ए नो कलर फॉर एग्जाम्पल इन अ कोनिकल फ्लास्क। आप इसको टाइट्रेट करें। व्हाट इज़ अ टाइट्रेंट? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ओके, सो जैसे आप AgNO3 के ड्रॉप्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, व्हाट विल हैपन? कौन सी रिएक्शन होगी? द फर्स्ट रिएक्शन विल ऑकर। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? NaCl विल रिएक्ट विद AgNO3। NaCl क्या करेगा? AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। तो AgCl का कलर क्या रहता है? व्हाट इज द कलर ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट? Do you know anyone what is the color of AgCl precipitate? किसी को नहीं पता सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट का कलर? इट इज़ अ वाइट कलर। कौन सा कलर रहता है? वाइट White. वाइट कलर रहता है, वाइट ठीक है। तो इनिशियली जो प्रेसिपिटेट तैयार हो रहा है वो वाइट कलर का है। वो कौन सा प्रेसिपिटेट है? AgCl का, करेक्ट? Okay. Now what will happen when all the sodium chloride gets converted into that white color AgCl precipitate? उसके बाद अगर फिर भी आपने AgNO3 एक्सेस में ऐड किया, so what will this AgNO3 will do? It will react with the indicator. And what is the name of that indicator? पोटेशियम Potassium पोटेशियम chromate. क्रोमेट And you can see when the AgNO3 reacts with the potassium chromate indicator, कौन से कलर का सॉल्यूशन तैयार होता है? सॉरी, कौन से कलर का Red. प्रेसिपिटेट तैयार होता है? रेड Red रेड color. कलर का red. प्रेसिपिटेट तैयार होता है। सो एंड पॉइंट आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय लुकिंग एट विच कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट? रेड Red color. रेड कलर एग्जैक्टली। तो आपको समझ में आया एंड पॉइंट डिटरमाइन करने का तरीका, हाँ सर। ठीक है। सो दैट मेथड इज नथिंग बट अ मोर्स मेथड। उसी मेथड को क्या बोला जाता है? मोर्स मेथड। एंड यू कैन सी उसी को दूसरा नाम दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड प्रेसिपिटेट। सो हाउ यू कैन गोइंग टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन द मोर्स मेथड? आप देखेंगे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जब आपका सैंपल NaCl कम्प्लीटली AgNO3 के साथ में रिएक्ट हो जाता है, उसके बाद इफ़ यू ऐड द एक्सेस ड्रॉप ऑफ द टाइट्रेंट फ्रॉम द ब्यूरेट, यू टाइट्रेंट विल रिएक्ट विद द इंडिकेटर इन फॉर्म अ कलर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। कलर्ड प्रेसिपिटेट तैयार होता है। तो इस तरीके से आप मोर्स मेथड को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आया? नाउ अभी हम बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं, बुक क्या बोलता है। सो व्हाट इट इज सेड दैट, अब मैं सीधा रीड करता हूँ ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, और इसमें अगर आपको अब कोई डिफिकल्टी है तो आस्क टू मी। द एंड पॉइंट इज द पॉइंट एट विच ऑल द क्लोराइड हैज़ बीन प्रेसिपिटेटेड एज ए सिल्वर क्लोराइड. However, detection of the complete precipitation by observing the point at which the addition of reagent causes no further precipitation is too tedious in the practice, and use is usually made of chemical reaction to give a colored precipitate or colored solution at the end point. ठीक है, तो डिटरमाइन करने के लिए एंड पॉइंट क्या करना पड़ता है? कलर्ड प्रेसिपिटेट तैयार करते हैं या कलर्ड सॉल्यूशन तैयार करते हैं एट द एंड पॉइंट. Now for instance, in above example, potassium chromate is added to the solution. As the silver nitrate is added, the chloride is precipitated. The next drop of the silver nitrate causes the precipitation of red chromate, indicating that the end point has been reached. तो बुक की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है. आपको समझ में आई क्या? बुक में क्या बताया गया? यस सर. ओके, आगे बढ़े अभी हम. Now this is a part of fractional precipitation. Actually the reason is given कि क्यों सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट होता है बाद में, सिल्वर क्लोराइड क्यों पहले प्रेसिपिटेट होता है. ओके, सो ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द KSP वैल्यू. किसके ऊपर डिपेंड करती है? KSP वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है. व्हेन यू सी द KSP ऑफ AgCl, तो इट इज़ फाउंड टू बी 1.2 इंटू 10⁻⁻10. एंड व्हेन यू सी द KSP ऑफ Ag2CrO4, ये सिल्वर क्रोमेट का फार्मूला है जो प्रेसिपिटेट तैयार होता है, Ag2CrO4, so it is 1.7 into 10⁻12. And it is said that
जितना KSP लो रहता है वो पहले प्रेसिपिटेट होता है, जो सॉल्ट का KSP लो रहता है वो पहले प्रेसिपिटेट होता है एज़ कम्पेयर टू जिसका KSP ज़्यादा है। कैन यू टेल मी इन दोनों की वैल्यू में किसका KSP ज़्यादा है और किसका KSP लो है? देयर इज़ ए KSP ऑफ AgCl which is 1.2 into 10 to the power minus 10, KSP of Ag2CrO4 1.7 into minus 12, 10 to the power minus 12। कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है इन दोनों में? सर Ag2CrO4 की कम है। कम है। और मैंने अभी बोला जिसकी वैल्यू कम रहती है, KSP वैल्यू कम रहती है, वो पहले प्रेसिपिटेट होता है, राइट? यस सर। सो कौन पहले प्रेसिपिटेट होना चाहिए था? इज इट AgCl और Ag2CrO4? Ag2CrO4। ओके, बट स्टिल हम अभी ऊपर की जो टाइट्रेशन की बात की उसमें पहले क्या प्रेसिपिटेट हुआ? सिल्वर क्लोराइड सिल्वर AgCl। AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, नॉट अ सिल्वर क्रोमेट, करेक्ट? तो उसका ही रीज़न ये पूरे इक्वेशन में दिया हुआ है कि वाई दिस इज़ सो द रीज़न इज़ दैट जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं Ag2CrO4 का एज ए इंडिकेटर, वो इतना लो रहता है, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे सिर्फ AgCl ही पहले प्रेसिपिटेट होगा। द रीज़न इज़ वेरी क्लियर, आई एम सेइंग टू यू व्हाट हैपन्स। हम जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं सिल्वर क्रोमेट का वो इतना लो रहता है कि एट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली सिर्फ AgCl ही प्रेसिपिटेट होता है, एंड एट द इक्विवेलेंस पॉइंट येस इट माइट बी अ चांसेस कि सिल्वर क्रोमेट पहले प्रेसिपिटेट होगा, AgCl नहीं होगा, ठीक है? सो जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं होता तब तक तो AgCl ही प्रेसिपिटेट होगा। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट जब आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब दोनों आयंस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, क्लोराइड भी और क्रोमेट भी, तो उस केस में सिल्वर क्रोमेट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है? इसलिए मोर्स मेथड में भी आपको ब्लैंक डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, ठीक है? इसलिए मोर्स मेथड में भी आपको क्या करना पड़ता है? ब्लैंक डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। ओके, एंड यू कैन सी इन दिस लाइन कि पोटेशियम क्रोमेट का जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं वो कितना है? सो इट इज़ अ 0.0014 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट जो हम यूज़ करते हैं। अब ये इक्वेशन मैं आपको डिटेल में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये शायद अभी आपको थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, राइट? तो आपको ये लिखने के लिए नहीं आएगा, बट यू शुड नो द वैल्यूज़। सो व्हाट इज़ द KSP ऑफ AgCl? 1.2 into 10 to the power minus 12, 10 सॉरी। KSP ऑफ Ag2CrO4 1.7 into 10 to the power minus 12। और KSP क्या रिप्रेजेंट करता है? KSP इज़ अ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP जितना लो रहेगा प्रेसिपिटेट उतना इनसोल्यूबल रहेगा, KSP जितना ज़्यादा रहेगा प्रेसिपिटेट उतना ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट विच वी आर यूजिंग? सो इट इज़ अ 0.0014 मोलर, ठीक है? और इस कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमने यूज़ किया तो इट इज़ ओनली द AgCl जो पहले प्रेसिपिटेट होगा, नॉट द सिल्वर क्रोमेट। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द कंडीशंस? एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मोर्स मेथड? इन मोर्स मेथड अगर आपको सक्सेसफुल करनी है, ठीक है, मोर्स मेथड अगर आपको सक्सेसफुल करनी है तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए मोर्स मेथड में? सो सबसे पहली कंडीशन ये है, द टाइट्रेशन शुड बी कैरिड आउट इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन और इन अ वेरी फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन विद इन अ pH रेंज ऑफ 6.5 to 9। ये ध्यान रखिए, ठीक है? MCQ में अगर सपोज ऐसा सवाल आ गया कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द मोर्स मेथड, तो पहली कंडीशन क्या है मोर्स मेथड की कि टाइट्रेशन कौन से pH में होना चाहिए? यू कैन नोट इट डाउन, व्हाट शुड बी द pH रेंज फॉर द मोर्स मेथड? 6.5 to 9, 0.5 to 9। यानी एसिडिक सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए और बेसिक सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए। यू कैन सी 6.5 to 9, क्योंकि 6.5 के बिलो अगर मैं इस साइड जाता हूँ तो 5, 4, 3, 2, 1 ये सब एसिडिक साइड हो जाएगा, एंड 9 के इस साइड में जाता हो 10, 11, 12 वगैरह तो वो सब बेसिक साइड हो जाएगा, है ना? सो वी डोंट वांट वेरी हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक, वी रिक्वायर इन दिस रेंज ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ व्हाई? तो उसका एक रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? सी दैट व्हाट हैपन्स इन एसिड सॉल्यूशन। अगर आप एसिड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ना, इन एसिड सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिएक्शन में अकर।
क्या होता है अगर आप एसिड सॉल्यूशन यूज़ करते तो यू कैन सी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्रोमेट आयन, वो 2 हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं, 2H प्लस फ्रॉम द एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमिक एसिड, एंड वो क्रोमिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, क्रोमेट आयन में। कैन यू सी दैट रिएक्शन, दिख रही है रिएक्शन, यस सर। है ना। यस सर। तो आप देख रहे हैं आपका जो क्रोमेट आयन है, ये आपका जो क्रोमेट आयन है इनिशियली, है ना, ये है क्रोमेट आयन। ये एसिड के साथ रिएक्ट होता और क्या तैयार कर देता, क्रोमिक एसिड। ठीक है, ये क्रोमिक एसिड इन टर्न और क्या तैयार कर देता, क्रोमेट आयन। सॉरी, ये पहला वाला क्रोमेट नहीं है, पहला वाला कौन सा है आपका, डाइक्रोमेट है, पता है ना, ट्वाइस CrO4 2 नेगेटिव, इट इज़ अ डाइक्रोमेट। एंड ये वाला जो आयन है वो कौन सा आयन है, क्रोमेट आयन है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, हर एक के नीचे मैंने लिख दिया कौन सा आयन है। सो दिस इज अ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइक्रोमेट आयन reacts with the acid, there is a formation of chromic acid, and that chromic acid in turn converted into chromate ion. ठीक है, now what will be the problem, आप देख सकते हैं जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, there is a reaction occur, किसके साथ रिएक्शन होती है, पोटेशियम क्रोमेट बोला मैंने यहाँ पे, K2CrO4, it is a potassium chromate, and K2Cr2O7, it is a dichromate. ओके, तो मैंने नीचे में गलत लिख दिया, ये जो है डाइक्रोमेट, ये यहाँ होना चाहिए, इट इज़ अ डाइक्रोमेट आयन, एंड ये जो पहला है वो क्या है, क्रोमेट आयन। सॉरी फॉर दैट। So CrO4 2 negative is a chromate ion and Cr2O7 2 negative it is a dichromate ion। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो एंड पॉइंट है, कैन यू सी दैट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट में कौन सा आयन रिएक्ट होता है AgNO3 के साथ, इट इज अ क्रोमेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, we need a indicator in a chromate ion format or dichromate ion format। हमारा जो इंडिकेटर है कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, CrO4 नेगेटिव या क्रोमेट के फॉर्म में, राइट। अब आप देख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो व्हाट विल हैपन, आपका क्रोमेट आयन कन्वर्ट हो जाता है किस में, डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट में। और वो जो एंड पॉइंट की रिएक्शन में होती क्या हो सकती थी फिर एंड पॉइंट की रिएक्शन, नहीं होती है ना, क्योंकि हमें क्रोमेट आयन चाहिए AgNO3 के साथ रिएक्ट होने के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सॉल्यूशन द क्रोमेट आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट इज नॉट अवेलेबल, तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट तैयार होता है एंड पॉइंट पे, नो सर। नहीं होता, तो यू विल नॉट अचीव द एंड पॉइंट और दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए क्या एसिड सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं क्या हम, कैन वी यूज़ द एसिड सॉल्यूशन, नहीं। नहीं। समझ में आया क्या ये चीज़, हाँ सर। ठीक है। सो इन एसिड सॉल्यूशन दिस इज़ दैट प्रॉब्लम। सो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है दैट HCrO4 negative is a weak acid, consequently the chromate ion concentration is reduced and the solubility product of the silver chromate may not be exceeded, एंड सिल्वर क्रोमेट की अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सीड नहीं होती तो एंड पॉइंट अचीव नहीं होता, ठीक है। दैट हैपन्स इन केस ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी द अनदर, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन। सपोज आपके पास में सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता, अल्कलाइन, तो यू कैन सी दैट बेसिक हो जाता मतलब क्या ऐड हो जाते हैं, अल्कलाइन मतलब कौन से आयन ऐड हो जाते हैं, कैन यू टेल मी, OH आयन, OH आयंस है ना, OH आयंस ऐड हो जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस, अगर OH आयंस ऐड हो जाते हैं ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वापस ऊपर मैं लिख के बताता हूँ,
हम चाहते हैं कि एंड पॉइंट में ये रिएक्शन हो, राइट, वी वांट एंड पॉइंट ये रिएक्शन, इसको मैं ग्रीन करके बताता हूँ. बट व्हाट हैपन्स इफ सपोज आपका सॉल्यूशन बेसिक होता तो आपके पास में OH आयंस रहते, है ना. एंड वो OH आयंस क्या करते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्ट होते हैं. क्या तैयार होता, सिल्वर हाइड्रोक्साइड. ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट तैयार होता है ना. तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का अगर प्रेसिपिटेट तैयार होता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, कि हम चाहते हैं आफ्टर when all the NaCl gets converted into AgCl, we want that the next drop of AgNO3 should react with the potassium chromate and gives a red color precipitate. But rather than reacting with the potassium chromate, अब AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करना चालू कर रहा है, एंड ये रिएक्शन फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अबो. तो क्या हो जाता, एंड पॉइंट अचीव होता कि आपका AgOH पहले बनना चालू होता. AgOH पहले बन जाता. तो एंड पॉइंट टाइम पे आता कि डिले हो जाता, डिले हो जाता. तो ये कब हो रहा था डिले, इन अ मार्केटली अल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट. क्यों होता है उसका रीजन भी दिया है. सी द KSP ऑफ द सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज 2.3 इंटू 10⁻⁸. ठीक है, एंड KSP ऑफ Ag2CrO4 इज -12. अब बताओ -12, ओके -12, ऑल्दो ये पहले बनना चाहिए था, बट द रिएक्शन इज हैम्पर्ड. ठीक है, किससे हैम्पर्ड होती, हाँ इनिशियली हैम्पर्ड हो जाती. यू कैन सी AgCl की KSP वैल्यू है 10⁻⁻10. ठीक है, और इसकी है 10⁻⁸. ऑल्दो सिल्वर हाइड्रोक्साइड तो बाद में ही प्रेसिपिटेट होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, बट यस दिस मे बी अ प्रॉब्लम विच मे एनकाउंटर्ड. ठीक है, क्योंकि अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट रहते हैं तो वो क्या करते हैं, ये तरीके की रिएक्शन करते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट in a markedly acidic solution or in a markedly alkaline solution there is a error which may occur in a assay of potassium in the assay of silver chloride by Mohs method. ठीक है, तो इसको रिमूव कैसे किया जाता है, हाउ यू कैन ओवरकम दिस मेथड. तो वेरी सिंपल इज दैट, पहली वाली मेथड को अगर एसिडिक सॉल्यूशन रहता, यू कैन ऐड सम अल्कलाइन सॉल्ट्स. कौन कौन से अल्कलाइन सॉल्ट से, यू कैन सी कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये पहली वाली रिएक्शन के लिए, राइट. सिर्फ यू हैव अ वेरी एसिडिक सॉल्यूशन, आप उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं. अ सिंपल मेथड ऑफ मेकिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन अल्कलाइन इज व्हाट, बाय एडिंग एक्सेस ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये दोनों अल्कलाइन सॉल्ट है, तो एसिडिटी को वो कम कर देते हैं, राइट. एंड अगर सॉल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा अल्कलाइन रहता है तो आप उसको एसिडिक कैसे कर सकते हैं, सो बाय एडिशन ऑफ सर्टेन एसिडिक सॉल्ट. और कौन से एसिडिक चीज़ें ऐड करने के लिए बोला है, इट इज़ एसिटिक एसिड. ठीक है, आप थोड़ा सा एसिटिक एसिड ऐड करो एंड देन स्लाइट एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो pH जो है वो 6.5 से 9.9 के रेंज में आ जाएगा. सो दैट इज़ फॉर विच कंडीशन, फॉर बेसिक कंडीशन. होप से आपको रेमेडी भी समझ गई कि अगर आपके पास में अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो आप क्या ऐड करिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो आप एसिड ऐड करिए. कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड. ठीक है, अगर आपके पास में एसिडिक सॉल्यूशन है तो आप क्या ऐड करिए, एसिडिक सॉल्यूशन है तो यू शुड ऐड बेसिक सॉल्ट्स. कौन से बेसिक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो दिस इज़ द रेमेडी ऑल्सो अवेलेबल अगर pH 6.5 से 9 के रेंज में नहीं है तो. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच एनकाउंटर्ड इन Mohs मेथड, second one, the solubility product of the silver chromate increases with rising temperature
ठीक है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है सिल्वर क्रोमेट का वो इंक्रीज होता है विद राइजिंग टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर द टाइट्रेशन शुड बी परफॉर्म एट व्हाट, रूम टेम्परेचर। तो ये दूसरी कंडीशन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन प्रॉपर नहीं होंगी, क्योंकि सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है सिल्वर क्रोमेट की और एंड पॉइंट डिले हो जाएगा। तो आप रूम टेम्परेचर पे करिए टाइट्रेशन, राइट। नेक्स्ट, by using a mixture of the potassium chromate and dichromate in a proportion such as to give a neutral solution, the danger of accidentally raising the pH of an unbuffered solution beyond the acceptable limit is minimized. तो ये भी एक रेमेडी है ऊपर के लिए। ऊपर में हमने देखा कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है, सी यहाँ पे हमने देखा कि अगर pH 6.5 से 9 के रेंज में मेंटेन नहीं रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है, तो क्रोमेट आयन क्या होता है, क्रोमिक एसिड में एंड डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है। तो इस केस में क्या रिकमेंड किया गया है, यू कैन यूज अ मिक्सचर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। कैन यू सी दैट थर्ड पॉइंट, बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इन अ प्रोपोर्शन such as to give a neutral solution, the danger of accidentally raising the pH of an unbuffered solution beyond the acceptable limit is minimized। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। The mix indicator has a buffering effect and adjusts the pH of a solution to 7। क्या होगा इससे, अगर आप ऐसा मिक्सचर यूज़ करेंगे, this mix indicator will have a buffering effect, you know buffer which raises the change in pH। so this mix indicator will have a buffering effect and वो pH को maintain करके रखता है 7.0 प्लस माइनस 1 पे। तो इस तरीके से आपका pH क्या होता है, maintained रहता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट द pH मस्ट नॉट, अच्छा ये लास्ट कंडीशन बताई गई है, फोर्थ कंडीशन, दैट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट, तो अगर आप कुछ ऐसा ऐसे करते हैं जहाँ पे अमोनियम सॉल्ट है, देन द pH मस्ट नॉट एक्सीड 7.2। तो 7.2 से ज़्यादा pH नहीं होना चाहिए। अभी हमने तो सोडियम सॉल्ट यूज़ किया है, बट अमोनियम सॉल्ट रहा तो pH शुड नॉट एक्सीड 7.2 बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सिल्वर सॉल्ट। तो अमोनिया जो है वो प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड करता है सिल्वर सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी के साथ में, तो इसलिए pH 7.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी लेस देन 7.2। तो 6.5 से 7.2 की रेंज हम रिकमेंड करेंगे फॉर द मोर्स मेथड ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स। समझ में आया, एवरीथिंग इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट ओवरऑल अबाउट द मोर्स मेथड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज द क्वेश्चंस, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तीनों, मोर्स मेथड, वोल्हार्ट्स मेथड एंड फजान्स मेथड। कोई पॉइंट नहीं समझ में, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। सर यस, स्टार्ट। सर एक बार वो एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए ना। सी ये समझ में आया, pH रेंज कितना होना चाहिए, वो बोला था 6.5 to 9। यस सर। सो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो रिएक्शन क्या होती है, आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे कि क्रोमेट आयन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में। सी दैट रिएक्शन, क्रोमेट आयन जो है वो कन्वर्ट हो गया डाइक्रोमेट में। यस सर। हम क्या चाहते हैं, एंड पॉइंट में क्या रिएक्शन होनी चाहिए कि आपका जो पोटेशियम क्रोमेट है वो रिएक्ट हो AgNO3 के साथ और आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिले, राइट। अगर सपोज यहाँ पे डाइक्रोमेट Yes. होता तो रिएक्शन होती क्या, रिएक्शन होती नहीं होती। कैन यू सी दैट, मैंने कुछ ऐसा, यस सर। हाँ। तो हमें क्या चाहिए, पोटेशियम क्रोमेट फॉर्म चाहिए कि डाइक्रोमेट फॉर्म चाहिए, क्रोमेट। क्रोमेट। तो ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट कन्वर्ट कब होता है, कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में क्रोमेट से डाइक्रोमेट होता है, एसिडिक, H प्लस की वजह से होता है ना वो। यस सर। तो H प्लस क्या है, एसिड है। यस। सो एसिड इज कन्वर्टिंग क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट, तो मुझे एसिड कम करना चाहिए इस केस में। यस। हाउ आई कैन गोइंग टू रिड्यूस द एसिड, बाय सिंपल, हम बैक। सॉल्ट ऐड कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस। ये बात समझ गई, एसिडिक यानी हाँ, प्रॉब्लम सर। समझ गया। नाउ बेसिक पे आते हैं। सपोज यू हैव अ बेसिक सॉल्यूशन यानी 9 से अबव जाता है, सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी
कि OH आयंस अवेलेबल रहेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, OH आयंस, एंड अगर OH आयंस अवेलेबल Yes. रहेंगे तो ये रिएक्शन होंगी कि OH आयंस रिएक्ट विद AgNO3 एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AgOH. सो इंस्टेड ऑफ AgCl एंड सिल्वर क्रोमेट एक और प्रेसिपिटेट यहाँ पे एक्सेस में तैयार होते रहता है AgOH, और ये आपके एंड पॉइंट को डिले करता, कहीं ना कहीं ओवरकम करता, प्रॉब्लम करता. तो हमें अल्कलाइन भी चाहिए क्या सॉल्यूशन? नहीं. ठीक है, समझा ये? Yes sir. तो कैसे ओवरकम करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन को? By adding some acid, कौन सा acetic एसिड? acid. एसिटिक एसिड. और Acetic acid. एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद आप उसको रिकमेंड किया गया है थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर दीजिए कि pH 6.5 के बिलो भी ना चले जाए बहुत सारा, राइट? Yes. सो ये दो तरीके हैं. आई थिंक नाउ दिस इज दैट पार्ट यू आर आस्किंग टू मी. Yes sir. ओके, क्लियर नाउ? Yes sir, clear. ओके. Thank you sir. और किसी का कोई क्वेश्चन? मोस्ट मेथड इज क्लियर. सो मोस्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? Formation of colored precipitate at the end. यस. कौन सा कलर्ड प्रेसिपिटेट तैयार होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कलर प्रेसिपिटेट? Silver chromate. क्या है? Silver chromate. Silver chromate. And what is the name of the indicator which we use in the Morse method? Potassium chromate. What is the color of that precipitate? White. Very good, red color. So that's all for the Morse method. एक बार रीड करिए इसको अच्छे से, एंड कल अभी हम स्टार्ट करेंगे वोल्हार्ट्स मेथड. नाउ विल हैव सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऑल्सो इन बिटवीन, क्योंकि शायद आपकी एग्ज़ाम थोड़ी फास्ट होने वाली है, जल्दी होने वाली है. तो